जनपद मथुरा में गोवर्धन चौराहे से लेकर गोवर्धन रोड पर इस समय इंजेक्शन का नशा करने वालों की तादाद दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मेडिकल स्टोर पर नशे के इंजेक्शन की खेप आखिर कहां से आती है? नशे का इंजेक्शन लगाने वाले युवा, जिनमें से कुछ 16 वर्ष के बच्चे भी हैं, धड़ल्ले से नशे के इंजेक्शन बेच रहे हैं। गोवर्धन चौराहे के समीप ज्ञानदीप स्कूल के बराबर में खाटू श्याम मेडिकोज, जिसके मालिक भूपेंद्र चौधरी हैं, मेडिकल स्टोर पर काम कर रहे सुमित उपाध्याय ने पत्रकारों की कार्रवाई को देखते हुए मेडिकल स्टोर बंद कर भाग निकला, जिसकी जानकारी मिलते ही नारकोटिक्स ड्रग इंस्पेक्टर प्रेम पाठक ने खाटू श्याम मेडिकोज पहुंचे। मेडिकल स्टोर पर लिखित कार्रवाई करने के बाद जानकारी देते हुए कहा कि इंजेक्शन और दवाइयों के द्वारा नशा करने वाले और बेचने वालों पर जिलाधिकारी द्वारा एक टीम गठित की गई है, जो कि जल्द ही अपना काम शुरू कर देगी। खाटू श्याम मेडिकोज का लाइसेंस जल्द निरस्त होगा। इस मेडिकल स्टोर के मालिक पर कार्रवाई करते हुए मेडिकल स्टोर को बंद किया जाएगा। जानकारी के अनुसार इस मेडिकल स्टोर का नाम ड्रग इंस्पेक्टर की लिस्ट में नहीं पाया गया। मथुरा शहर में नशा मुक्ति अभियान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगभग विफल होता नजर आ रहा है। मथुरा गोवर्धन रोड स्थित कई सारे मेडिकल स्टोर खुलेआम धड़ल्ले से नशे का इंजेक्शन बेच रहे हैं और अपनी पूरी तानाशाही दिखाते हैं, जैसे उनका मथुरा प्रशासन से कोई डर नहीं। बढ़ते हुए नशे के इस कारोबार का आखिर जिम्मेदार कौन है? शिकायत करने पर पुलिस नहीं आती, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती। पैसे की ताकत ने मथुरा के प्रशासन को कमजोर कर दिया है। इसलिए हम आपको एक छोटी सी झलक दिखाते हैं मथुरा का भविष्य। सूचना प्राप्त हुई आप पत्रकार भाइयों के माध्यम से ही, जिसके अंदर में यहाँ पर एक खाटू श्याम जो मेडिकोज है गोवर्धन चौराहे के पास में, जिस मेडिकोज के अगेंस्ट में सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पर नशीले पदार्थों का सेवन किया जाता है तथा उनका क्रय विक्रय किया जाता है। प्राप्त सूचना के आधार पर यहाँ पर में आकर के निरीक्षण करने किया गया, लेकिन सूचना प्राप्ति के उपरांत ही जो दुकान मालिक है वो यहाँ से चले जाने के कारण दुकान का निरीक्षण तो नहीं किया जा सका। लेकिन यहाँ पर जो उपभोक्ता हैं, जो उपयोग कर रहे हैं, उनका सेवन कर रहे हैं उन दवाइयों का, उनके थ्रू ये जानकारी प्राप्त हुई कि वो यहीं से ये जो सेवन करते हैं और यहीं से इसको खरीदते हैं, तथा उनको निर्देशित किया जाता है कि इस जगह से इस तरह के पदार्थ ना खरीदें। और साथ ही ये भी उनको निर्देशित किया जाता है कि अगर उन्हें आगे फ्यूचर में ये दुकान खुली मिलती है तो इसकी सूचना तुरंत से तुरंत हमें उपलब्ध कराई जाए, ताकि हम इस पर आगे कार्रवाई कर सकें। तथा हमने पुलिस जी, हमारे जो यहाँ पे एसआई हैं दीपक नागर जी, इनका सहयोग भी साथ में हमें वांछनीय है कि यहाँ पर हमें जो भी कार्रवाई है इसके हमने लिखित रूप से इनको आख्या प्राप्त कराई गई है, जिसके अंदर में ये दिया गया है कि जो भी इस दुकान को खुला हुआ ना पाया जाए तथा इसके विरुद्ध तुरंत ही कार्रवाई की जाए अगर ये खुला हुआ प्राप्त किया जाता है तो। तथा इसके जैसे ही हमें ये सूचना मिलती है कि दुकान हमें खुली हुई मिलती है तो हम इसका लाइसेंस चेक करेंगे। अगर ये लाइसेंस इसके पास में है तो लाइसेंस निरस्त किया जाएगा तथा इसके ऊपर जो है आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सर, इस प्रकार की कई दुकानें हैं जो इस प्रकार के कार्यों को अंजाम दे रही हैं और लगातार ये भी देखा जा रहा है कि धर्मनगरी में कहीं ना कहीं नशेबाजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसको रोकने के लिए ड्रग विभाग की ओर से क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे? ड्रग विभाग ने अपनी एक टीम बनाई हुई है इसके लिए, तथा डीएम सर के निर्देशानुसार हम उस पर तुरंत ही कार्रवाई करने के लिए प्रेषित हैं। जैसे ही हमारी कार्रवाई होगी आपको इसकी सूचना दे दी जाएगी। क्या परेशानी है तुम्हें? शरीर टूटता है, टूटन होती है, आदत से बढ़ गई है, नहीं लगाते तो सब रहा नहीं जाता। कितने रुपए में लेते हैं? 250 रुपये का। 250 रुपये। कहाँ से आते हो तुम? है जी, यहीं पास में रहता हूँ टिकट। अच्छा, कब से लगा रहे हो इंजेक्शन? करीब महीना भर हो गया मेरी। महीना भर हो गया। महीने भर से लगा रहे हो? कौन सा इंजेक्शन लगे जाते हैं? क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं उसको। सेट और उसमें बीआरफिन लिखा होता है। अच्छा, बीआरफिन और वाई। और कितने की कॉस्ट का है वो? कॉस्ट की तो पता नहीं चल पर, ये 250 रुपये का देता है, 300 का देता है और 250 का देता है। उनको दिया जाता है। यही कहना चाहूँगा, ये बंद होना चाहिए, बिकना भी बंद होना चाहिए और इनका जो है इंजेक्शन लगाना भी बंद होना चाहिए। यहाँ बताते हैं, यहाँ गली में बहुत सारे लगभग 100 से आदमी डेली इंजेक्शन खरीद आते हैं। ये प्लॉट खाली पड़ी है, इसमें लगाते हैं और इसमें दूसरी में घुस जाते हैं, इसमें कूद करके, और कम से कम 10-20 आदमी डेली पड़े रहते हैं। मथुरा प्रशासन से आपकी क्या उम्मीद है, क्या चाहोगे आप? मथुरा प्रशासन को इसको बंद करना चाहिए, सरकार को रोक लगाना चाहिए इसकी। काफ़ी नौजवान इससे बर्बाद हो रहा है।